हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज हम आपको करवाने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं, जो दैनिक समसामयिकी और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। क्लास को अंत तक देखना। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम लिमिटेड क्वेश्चन है, जिनको हर एक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कोई भी करंट का क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से ज़रूर आएगा। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? जो अभी हाल ही में 141वीं 141 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसकी बैठक का आयोजन होने वाला है। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आंसर है मुंबई। इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? मुंबई में। अब ओलंपिक समिति के बारे में जान लेते हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इंटरनेशनल जो ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कब हुई थी? 23 जून 1894 को इसकी समिति बनी थी। और जो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है ये भी 23 जून को मनाया जाता है। इसका जो ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और जो भी वर्तमान में इसके हेड हैं वो कौन है? ये थॉमस बाग हैं, ये इसके वर्तमान में हेड हैं। और जो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होने वाली है ये कहाँ पे होने वाली? जो जियो वर्ल्ड सेंटर है, कहाँ पे? मुंबई में। जियो वर्ल्ड सेंटर में इसकी बैठक होने वाली है। ये बैठक 15, 16 और 17 अक्टूबर 3 दिन चलने वाली है। आइए चलते हैं कुछ और लर्निंग टॉप जो क्वेश्चन है इनको जान लेते हैं। इनको भी आपको याद रखना है। कुछ बैठक हुई थी अभी भारत में। जो 90वीं इंटरपोल की बैठक हुई है ये कहाँ, इसका होस्ट कौन रहा है? इसका होस्ट भारत रहा है। जो पहले ओलंपिक हुए थे इनका आयोजन हुआ था जो ग्रीस है, एथेंस ग्रीस में हुए थे। इनका आयोजन हुआ था 1896 में। ये थोड़ा गलत लिखा है, एथेंस है, एथेंस ग्रीस में हुए थे 1896 में। 2024 में जो ओलंपिक होने वाले हैं इनका आयोजन होगा पेरिस में आयोजन होगा। और ये कौन से क्रम के होंगे? ये 33वें क्रम के होंगे। और जो अभी 2020 में हुए थे ओलंपिक क्रम, जो ये कौन से क्रम के थे? 32वें क्रम के थे जो हुए थे। और जो अगले होंगे नेक्स्ट 34 में, ये कहाँ पे होंगे? ये अमेरिका में होंगे। नेक्स्ट है, इसका होस्ट 2 बार भारत रह चुका है। जो ओलंपिक हुए हैं इनके होस्ट अभी तक केवल 2 बार भारत रहा है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। G20 का भी हाल ही में भारत होस्ट रहा है। जो G20 2023 की बैठक हुई है ये भारत में, जो भारत मंडपम में नई दिल्ली में यहाँ पे हुई थी। और इसके जो SCO है, SCO का होस्ट भी 2023 में कौन रहा है? भारत रहा है। दोस्तों चलते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का शतक जो सचिन का रिकॉर्ड है उसको किसने तोड़ा है? जो विश्व कप का इतिहास है अभी तक सबसे ज़्यादा सचिन ने शतक लगाए थे विश्व कप में, लेकिन इसका अभी रिकॉर्ड टूट चुका है। ये किसने तोड़ा है? इनका रिकॉर्ड तोड़ा है जो रोहित शर्मा है, भारत के खिलाड़ी, इन्होंने तोड़ा है। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक जो सचिन के थे वो थे 6 शतक, लेकिन जो अभी रोहित शर्मा है इन्होंने कुल 7 शतक लगा दिए हैं। और 19 इनके कुल 19 मैचों में उन्होंने कितने? 7 शतक लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी है, ये भी किसने तोड़ा है? ये भी अभी नया रिकॉर्ड बना है, ये भी रोहित शर्मा ने लगाए हैं सबसे ज़्यादा छक्का। और वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं वो कौन है? ये भी बन गए हैं रोहित शर्मा, सबसे तेज शतक लगाने वाले वर्ल्ड कप में। ये तीनों जो रिकॉर्ड बने हैं ये जो अभी हाल ही में भारत अफगानिस्तान का जो मैच था इसमें टूटे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इनको जान लेते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर जो शाहरुख खान है, इनको बनाया गया है। एशिया कप 2023 का जो विजेता है ये कौन रहा है? ये भारत रहा है। एशियन गेम में महिला क्रिकेट टीम जो थी इसने कौन सा मेडल जीता है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो क्रिकेट है पहली बार शामिल किया गया था और भारत की जो महिला टीम है और पुरुष टीम दोनों शामिल हुई थी, जिन्होंने महिला और पुरुष दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो महिला टीम है इसके कप्तान भी आपको याद रखना है, कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। और इन्होंने किसको हराया इसको भी आपको याद रखना है, जो श्रीलंका है इसको हराकर भारत ने गोल्ड जीता है। और एशियन गेम में पुरुष टीम ने इसने गोल्ड मेडल जीता है। और इसके जो कप्तान थे वो कौन थे? जो ऋतुराज गायकवाड़ है ये थे। और इन्होंने किसको हराया? जो अफगानिस्तान है इसको हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत की जो पुरुष क्रिकेट टीम है इन्होंने, इसको याद रखना है किसको हराया, कौन सा मेडल जीता, ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है क्योंकि एशियन गेम अभी हाल ही में हुए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं और ये पहली बार शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है? जो डिलीट बिल है अभी हाल ही में चर्चा रहा है इसका संबंध है USA कैलिफोर्निया। अब इसमें आपका पूछा जाता है डिलीट बिल का उद्देश्य क्या था? ये चीज़ जो उद्देश्य है राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टा स्वामी केस है ये भारत में राइट टू प्राइवेसी एक्ट था आधार कार्ड से संबंधित,
ऐसे ही यहाँ पे जो डिलीट बिल है ये यूएसए जो अमेरिका है, कैलिफोर्निया एक प्रांत है, यहाँ पे लागू किया गया है। इसमें क्या है, गवर्नर है यहाँ के गेविन न्यूसैम। कौन से हैं? जो गेविन न्यूसैम है ये गवर्नर है, इन्होंने इस बिल को पारित किया है। इसमें क्या कहा गया, जो नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा को सभी ब्रोकर के पास से एक साथ डिलीट करने के लिए इसको शुरू किया गया है। जो सभी ब्रोकर हैं, जो नागरिकों के जो डाटा है इनके पास, उसको डिलीट करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसका नाम है डिलीट बिल। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन है, भारत के बाहर सेकंड सबसे बड़ा जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया गया है ये कहाँ पे? ये न्यू जर्सी है। कहाँ पे है ये? न्यू जर्सी, ये अमेरिका है, यहाँ पे बनाया गया है। और जो हिंदू फोबिया विरोध बिल ये लाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ये कहाँ पे लाया गया है? ये जॉर्जिया प्रांत है अमेरिका, यहाँ पे लाया गया है। हिंदू फोबिया मतलब यहाँ हिंदू और अन्य जातियों में थोड़ा मतभेद था, जिससे लोग हिंदू से डरते थे, इसलिए हिंदू फोबिया यहाँ पे बिल लाया गया था। कोलोराडो नदी है, कौन सी? कोलोराडो नदी, ये कहाँ पे? ये भी अमेरिका में। जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कहाँ पे? ये कंबोडिया में। ये भारत का जो पहला मंदिर है जो विदेश में, ये भी भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसकी 2023 में अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, इसका विकास दर भारत की कितने परसेंट अनुमान लगाया? इन्होंने अनुमान लगाया है 6.3% इन्होंने अनुमान लगाया है। पहले ये वृद्धि थी 6.1% थी, यहाँ पे 0.2% बढ़कर ये 6.3% हो गई है। वर्ल्ड ग्रोथ रेट रही है, ये कितनी अनुमान लगाया इन्होंने? वर्ल्ड ग्रोथ रेट इन्होंने 3% अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, अब अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी वो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC अमेरिका में। वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं? 190 देश इसमें शामिल है IMF में, और जो नवीनतम देश शामिल हुआ है ये एंडोरा, इसमें नवीनतम देश शामिल हुआ है। कुछ ललन टॉप बातों को भी जान लेते हैं। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। और जो WTO का मुख्यालय ये कहाँ पे? ये जिनेवा में। और जो इसकी हेड है वो है नागोजी ओंकाजा-इवेला, ये इसकी वर्तमान में हेड है, ये पहली महिला हेड है इसमें। नेक्स्ट है जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में हेड कौन है? ये अजय बग्गा है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी का एक एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसमें पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो हेड है वो कौन है? NDB, नेशनल जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके हेड कौन है? इसके हेड बनाएगा डिल्मा रोसेफ। कौन बने? ये डिल्मा रोसेफ है, ये ब्राज़ील की है डिल्मा रोसेफ, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? किस किस के बीच हुआ है? ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। किसके? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। और कौन सी वार्षिक रक्षा वार्ता है? ये 5वीं है। अब आपको पूछा जा सकता है कि फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये कौन से क्रम की है? और ये एक वार्षिक समिति है, वार्षिक वार्ता है, एक वर्ष में एक बार होती है। ये फ्रांस जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है ये 14 जुलाई को मनाता है। कब मनाता है? ये 14 जुलाई को मनाता है। इसको हैप्पी बास्टिल डे के रूप में मनाता है। किस रूप में? आपको पूछा जा सकता है जो फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो किस रूप में मनाता है? ये जो हैप्पी बास्टिल डे है इस रूप में मनाता है। ये जो बैठक हुई है, ये वार्ता हुई है, ये हुई है 5वें नंबर की। इसमें भारत ने, पूछा जा सकता है आपको, भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? इसमें भारत की तरफ से लिया है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट लल्लन टॉप में कुछ युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। जो शक्ति अभ्यास है, कौन सा है? ये जो शक्ति अभ्यास है ये किसका है? ये आर्मी का है। किसका है शक्ति अभ्यास? ये आर्मी का है। इसको आप याद रखना है। ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। बरोड़ भी होता है, ये भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है, लेकिन ये नेवी का है। शक्ति है आर्मी का है, बरोड़ है नेवी का है, और गरुड़ है ये भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ये एयरफोर्स का है। फ्रिंजेक्स है ये भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इनको आपको याद रखना है। 4 अभ्यास होते हैं, शक्ति, बरोड़, गरुड़ और फ्रिंजेक्स, ये भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? अभी हाल ही में जो ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप शुरू की गई है ये किसके सहयोग से की गई है? इसको सहयोग से की गई है WIPO, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसके सहयोग से शुरू की गई है। इसको अब आपको पूछा सकता है कि इसको प्रारंभ किसने किया है, और जो WIPO है इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें भारत की रैंक क्या रही है, ये आपको सब पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं, जान लेते हैं। जो इसको प्रारंभ किया जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, विज्ञान एवं तकनीक मंत्री। कौन है ये? विज्ञान एवं तकनीक मंत्री, इन्होंने इसको शुरू किया है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप। और जो WIPO है इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब इसका उद्देश्य क्या, क्यों स्थापना की गई है? इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधित नवीनतम चिंताओं का हल निकालने के लिए इसका
स्थापना की गई है। जो स्वास्थ्य संबंधित से नवीनतम जो चिंताएं हैं, कोई भी बीमारी आ रही है या कोई अचानक कुछ नई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ऐसे चिंताओं को मुक्त करने के लिए इसको शुरू किया गया। इसमें भारत की रैंक रही है 4th और भारत इसमें शामिल हुआ था, ये 1975 में हुआ है। WIPO की स्थापना तो 1967 में हुई थी, लेकिन भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये जारी करता है, और जो भारत की अभी वर्तमान में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 127 है, हैप्पीनेस में 126 है। और WWF का मुख्यालय ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। WHO का जो मुख्यालय ये भी कहाँ पे, जिनेवा में। और भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107 है। प्रेस फ्रीडम में 161 है। इस प्रकार आपको याद रखना है इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया जाता है? जो विश्व दृष्टि दिवस है ये मनाया जाता है, ये अक्टूबर मंथ का 2nd गुरुवार को मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 2nd गुरुवार पड़ा है, ये 12 अक्टूबर को पड़ा, इसलिए 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो अंधापन है, अंधेपन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है लव योर आइज एट वर्क। क्या थीम है? लव योर आइज एट वर्क, ये इसकी थीम है। थीम आपको याद रखनी है। WHO आइस ऐप अभी हाल ही में उद्देश्य इसे लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है बेहतर जो स्क्रीन है टाइम बताना, जो बेहतर स्क्रीन टाइम है इसको बताना। ये WHO ने IF इसको शुरू किया है। स्पेक्स, अभी हाल ही में स्पेक्स 2030, इसको किसने लॉन्च किया? इसको भी WHO ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कुछ ललन टॉप जान लेते हैं आंखों के बारे में। मायोपिया होती है, इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और इसको क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसको दूर करने के लिए। और दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारी आंखों में प्राकृतिक रूप से जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो अपनी आंखें हैं वो किस रूप में काम करती हैं, इनका लेंस किस रूप में काम करता है? ये उत्तल लेंस के रूप में काम करता है। रतौंधी है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए का दूसरा नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल। बर्दानता है, ये अनुवांशिकी रोग है। इसमें क्या होता है, जब जिस व्यक्ति में बर्दानता रोग हो जाता है वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है और जो ग्रीन और रेड कलर है इनमें पहचानने में थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए बर्दानता रोग में इसका रोग भाग होती है, मैला होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहीं लॉन्च किया है। जो रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है ये कहाँ पे किया गया है? इसका लॉन्च किया गया है आंसर उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड। इसमें क्या है, जो सरकारी नौकरी संबंधित जानकारी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। जो भी सरकारी नौकरी होंगी उसके लिए पोर्टल लॉन्च है। इसको लॉन्च किया है यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी, इन्होंने लॉन्च किया। युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया था अभी हाल ही में। इसका क्या उद्देश्य है? हर जिले में स्वरोजगार केंद्र स्थापित करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया। अभी हाल ही में लीगो इंडिया लॉन्च किया है, इसको हिंगोली महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। गीगा चैटबॉट किसने लॉन्च किया? इसको किया है जो रूस है, इसके द्वारा गीगा चैटबॉट लॉन्च किया है। GPT चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया, ये आप बताइए। द वेब इंडिया 2, कौन सा? द वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया था, इसको किसने किया? इसको लॉन्च किया इसरो ने। किसने किया? इसरो ने। इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष से अपने नागरिकों को वापसी के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया है? जो भारत में अभी जानते हो आप, भारत ने एक अभियान लॉन्च किया है, एक ऑपरेशन चलाया है जो इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए। ये कौन सा अभ्यास चलाया है? ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अजय, ये चलाया है। ये संघर्ष है, ये कब शुरू किया हुआ था? ये 8 अक्टूबर को शुरू हुआ है। ये जो मेलनी सागर है ये कहाँ पर पड़ता है? गैलनी सागर, ये इजराइल में पड़ता है। और सुकोट त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? सुकोट त्यौहार भी ये इजराइल में मनाया जाता है। जो यहूदी धर्म है इनको मानने वाले हैं, इनका लोगों का ये पवित्र त्यौहार है सुकोट त्यौहार। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया था, ये किसने चलाया? ये जो युद्ध चल रहा है इसमें ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया, ये किसने चलाया? इजराइल ने। और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया, ये हमास ने। इन दोनों को भी आपको याद रखना है क्योंकि नवीनतम ऑपरेशन है। और भारत की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया, इन तीनों को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है ललन टॉप, कुछ और ऑपरेशन, इनको भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन कोरोना चलाया गया, ये कहाँ पे चलाया गया? ये म्यांमार में चलाया गया ऑपरेशन कोरोना। ऑपरेशन कावेरी, ये थोड़ा गलत लिखा है, ये कहाँ पे चलाया? सूडान में चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त, ये कहाँ पे चलाया गया? तुर्की और सीरिया में चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में चलाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु बंधन योजना कहाँ शुरू की? जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, मेन चीज़ ये धार्मिक स्थल हैं, इनके विकास के लिए और इनके संरक्षण के लिए कौन सा प्रारंभ किया गया बंधन योजना? ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? ये हुई है उत्तर प्रदेश। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए इसको शुरू किया गया। अभी जो शहरी निकाय हैं
इनमें इसको शुरू की गई है। उसके बाद ये ग्रामीणों में शुरू की जाएगी। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। हाल ही में जो शुभ यात्रा योजना शुरू की गई थी, ये किसने की थी शुरू? ये केरल सरकार है, इसने शुभ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं इनको कुछ सरकार, जो केरल राज्य सरकार है, इसके कुछ सहायता देगी। मो जंगम जामी योजना ये किसने शुरू की है? ये उड़ीसा ने शुरू की है, मो जंगम जामी योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये किसने? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने की थी। नंद बाबा जो दुग्ध मिशन योजना लॉन्च की है, ये किसने? ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट है, इसको भी आपको याद रखना, ये भी एक फैक्ट है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये अबू धाबी में हुआ है। कौन सा हुआ? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव कांग्रेस का आयोजन हुआ है कहाँ पे? अबू धाबी में। और जो राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है अबू धाबी में। दोस्तों आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको आपको रटना, 1 से 2 बार आपको देखनी क्लास। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए, जिससे कि अधिक लोग जुड़ सकें और चैनल में आपको और अधिक क्लास प्रोवाइड करा सकूं। आज की क्लास यहीं के लिए समाप्त है। थैंक यू, धन्यवाद।